बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 8 सब्जेक्ट सी चेन 3 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आप सबको पता है सी चेन 3 में हमारे पास 3 यूनिट्स हैं और 3 यूनिट्स में हमारे पास जो है अलग अलग पोर्शंस है। ओके, इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है हेल्थ ट्रांजिशन एंड ग्लोबल हेल्थ। इसमें हमारे पास है डेमोग्राफी, हेल्थ स्टैटिस्टिक, बर्डन ऑफ डिजीज़ एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। इसके बाद जो यूनिट 2 है इसमें डाइवर्सिटी इन सी चेन रूल है और नंबर थर्ड कम्युनिटी एज पार्टनर। हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू हेल्थ ट्रांजिशन एंड ग्लोबल हेल्थ। सबसे पहले तो आप सबको मैं ये कहता हूँ कि ये जो स्लाइड है ये मेरा एक फ्रेंड है सलमान फ़हीम, इसने रिकमेंड किया है, तो इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें हमारा जो कोर्स है ना सी चेन, इसके ऑल ऑब्जेक्टिव्स कवर है। तो आप भी इसको जो है देखें और अगर किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरा जो ग्रुप है इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आप लोगों को फर्दर जो है गाइड करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये जानना है कि व्हाट इज़ हेल्थ ट्रांजिशन। ये हेल्थ ट्रांजिशंस है क्या चीज़। तो फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल हेल्थ कि व्हाट इज़ ग्लोबल हेल्थ। हमारे पास जो इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स के जो हेल्थ स्टेटस है या इसके जो हेल्थ नीड्स है या हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स है, इसमें जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं तो इसको कहते हैं हेल्थ ट्रांजिशन। हेल्थ ट्रांजिशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम कहते हैं जो इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस या हेल्थ नीड्स या हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स में जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, इसमें जो शिफ्टिंग आते हैं तो इसको कहते हैं हेल्थ ट्रांजिशंस। इसके हम कुछ मिसालें आप लोगों के साथ पेश करते हैं, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये हेल्थ ट्रांजिशंस क्या है। नंबर फर्स्ट इसमें हम स्टडी करते हैं डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। व्हाट इज़ डेमोग्राफिक शिफ्ट्स? एजिंग पॉपुलेशन, जो हम कहते हैं पॉपुलेशन के एज जो है कम है या ज़्यादा है। एक बच्चा है, इसका एज 8 ईयर है, फिर बहुत सारे साल बाद जो है इसका एज जो है 60 होता है। तो ये क्या होता है? एजिंग पॉपुलेशन, इसका एज जो है वो कम से ज़्यादा होता है। या पॉपुलेशन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हम स्टडी करते हैं। या इसके अलावा हम इसमें डेमोग्राफिक शिफ्ट में हम देख सकते हैं अर्बनाइजेशन, जो लोग रूरल से अर्बन पे आते हैं, जो गाँव से लोग जो है सिटी पे आते हैं, अर्बनाइजेशन जो होता है, तो ये सब जो है क्या है? डेमोग्राफिक शिफ्ट्स होते हैं। ओके, तो ये है हेल्थ ट्रांजिशंस। इसमें हमारे पास जो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस भी होते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस क्या होते हैं? जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना वो क्रोनिक डिजीज़ में जो है शिफ्ट होता है, कन्वर्ट होते हैं। ओके, या अगर हम थर्ड वन स्टडी करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स या एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस, ये तीनों जो है ये हेल्थ ट्रांजिशंस में जो है आते हैं। ओके, तो हेल्थ ट्रांजिशंस क्या है? जो सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस में या इंडिविजुअल के नीड्स में या इंडिविजुअल के हेल्थ रिक्वायरमेंट्स के। ओके, तो इसको कहते हैं हेल्थ ट्रांजिशंस। हम इजीली कह सकते हैं एक बंदा है हमारे पास, ओके, इसका जो हेल्थ स्टेटस है वो इल है या वो वेल है। ओके, तो इसमें जो चेंजेस आते हैं, या एक इंडिविजुअल है, एक बंदा है, इसके जो हेल्थ नीड्स है, इसको जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, इसको जो है प्रिवेंशन की ज़रूरत है। तो इसमें जो चेंजेस आते हैं इसको कहते हैं हेल्थ ट्रांजिशंस। या हम जो कहते हैं इंडिविजुअल के जो हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि इंडिविजुअल एक बंदा कहता है कि मुझे इन चीज़ों का जो है ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई डिज़ीज़ को प्रिवेंट करते हैं, डेंगू को या मलेरिया को, तो हम नेट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ओके, जो LHWs होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि लोग इसको जो है पहन लें और लोग जो है मच्छरों से, मस्कीट से जो है बच जाएं। तो ये हमारे पास क्या है? ये सब जो अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं हेल्थ ट्रांजिशंस, हेल्थ में जो चेंजेस आते हैं। इसके बाद सेकंड वन पे हमारे पास होता है ग्लोबल हेल्थ। ये ग्लोबल हेल्थ क्या होता है? वो इश्यूज़ जो नेशनल बॉर्डर
कंट्री लेवल पे कंट्री बॉर्डर जो होता है नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है। वो इश्यूज़, वो प्रॉब्लम्स, वो डिजीज़ जो नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं, और फिर इसके लिए जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन या इंटरनेशनल एक्शंस की ज़रूरत होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है पैंडेमिक लेवल के, तो वो तो पाकिस्तान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर यूके, यूएस, चाइना, ये सब जो है इसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोविड-19 की, ओके, तो सब कंट्रीज़ जो है इसके प्रिवेंशन में जो है मसरूफ़ थी, बिज़ी थे। ओके, तो ये क्या है, ये ग्लोबल हेल्थ है। इसमें हम ग्लोबल की जो हेल्थ है ना, इसको हम स्टडी करते हैं। ओके, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ जो है आते हैं। इसमें इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कंट्रोल है, जो पेंडेमिक्स है, एपिडेमिक्स है। ओके, नंबर 2 इसमें होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़, जो एनसीडीज़ होते हैं, क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ या हार्ट डिज़ीज़ होते हैं। ओके, रिस्पायरेटरी डिज़ीज़ होते हैं, नर्वस डिज़ीज़ होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर, जो कम्युनिकेबल नहीं होते हैं। इसके बाद हमारे पास है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है कितना स्ट्रेंथन है, मजबूत है, कितना जो है वीक है। या नंबर 4 इसमें हम स्टडी करते हैं हेल्थ एक्विटी एंड एक्सेस। हेल्थ एक्विटी, तो स्टूडेंट अगर हम हेल्थ एक्विटी की बात करें तो एक्विटी और इक्वलिटी में क्या फ़र्क है। इक्वल ये होता है कि हम कहते हैं कि 100 रुपीज़ है और इसको 2 बंदों पे जो है डिवाइड करें, तो हम 50 एक को देते हैं, 50 दूसरे को देते हैं, तो इसको कहते हैं इक्वलिटी या इक्वल। और दूसरा है हमारे पास एक्विटी। एक्विटी ये है कि जिसको ज़रूरत है इसको आपने देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये है और 2 बंदे हैं, लेकिन एक को नीड है, दूसरे को नीड नहीं है, तो जिसको नीड है इसको आप दे, तो इसको कहते हैं इक्विटी। ओके, तो हेल्थ इक्विटी, जिसको हेल्थ की ज़रूरत होती है आपने इसको प्रोवाइड करना है। ओके, तो हेल्थ इक्विटी एंड एक्सेस, इसको एक्सेस देनी है। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास हेल्थ ट्रांजिशन एंड ग्लोबल हेल्थ। इसमें हमारे पास डेमोग्राफी है, हेल्थ स्टैटिस्टिक है, बर्डन ऑफ डिजीज़ है एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है। ओके, और इसके बाद जो है हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को हमने इस चैप्टर में जो है कवर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने स्टडी करना है डेमोग्राफी। व्हाट इज डेमोग्राफी? इंट्रोडक्शन। डेमोग्राफी हमारे पास है, डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विच इंक्लूड स्टडी ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। डेमोग्राफी किया है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, इसके स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। ओके, और यहाँ पे लिखा है नीचे कि डेमोग्राफी जो है हमारे पास एंसेंट ग्रीक वर्ड है। स्टूडेंट याद रखना, डेमोग्राफी हमारे पास एक एंसेंट ग्रीक वर्ड है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ओके, डेमो मीन द पीपल एंड ग्रेपी मीन ग्राफ मेजरमेंट। ओके, लोगों को मैयर करना, इसको कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोस पीपल एंड ग्रेपी मीन पिक्चर। पॉपुलेशन की पिक्चर को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ओके, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या है, वो आप लोगों ने जो है याद रखनी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने इसमें स्टडी करना है स्टडी ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज में जो चेंजेस स्टडी करते हैं, तो ये क्या होते हैं? पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज में हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है चेंजेस आते हैं इसमें। बर्थ रेट्स इसमें होते हैं, डेथ रेट्स इसमें होते हैं, और इसमें माइग्रेशन होते हैं। ओके, माइग्रेशन में फिर हमारे पास इमिग्रेशन है, जो लोग बाहर से जो है हमारे मुल्क में आते हैं। इमिग्रेशन होता है जो हमारे मुल्क से बाहर ममालिक में जाते हैं, तो इसको कहते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन हमारे मुल्क के अंदर भी होता है और हमारे मुल्क के बाहर भी होते हैं। ओके, तो इसमें हम देखते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ पॉपुलेशन ग्रो और श्रिंक, कि पॉपुलेशन ग्रोथ करता है या कम होता है। तो ये है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर डेथ रेट ज़्यादा है, ओके, तो पॉपुलेशन जो है साइज डिक्रीज होगा। ओके, अगर बर्थ रेट इंक्रीज है तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास है चेंजेस इन पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारे पास
पॉपुलेशन के जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, ओके, इसमें हमारे पास एज स्ट्रक्चर है या जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है या एथनिक मेकअप जो होता है, जो कल्चर के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों का मुख्तलिफ़ किस्म की रूल्स रेगुलेशंस कल्चर के मुताबिक ट्रेडिशंस के मुताबिक होते हैं। इसके बाद जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हाउ पॉपुलेशन आर स्प्रेड जियोग्राफिकली। जियोग्राफिकली पॉपुलेशन कितना जो है स्प्रेड है एक एरिया में, तो इसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? जो गांव से लोग सिटी पे जाते हैं और उधर जो है काम करते हैं और रहते हैं, तो इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं, अर्बन जो होता है। या हम कहते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन, जो रूरल से लोग अर्बन पे जो है जाते हैं, सिटी पे जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं। ओके, तो ये सब जो है हम डेमोग्राफी में स्टडी करते हैं। डेमोग्राफी की जो हिस्ट्री है स्टडी करते हैं। ये ऑलरेडी ये एमसीक्यूज आ चुका है हमारे पेपर में। फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है? जॉन ग्रांट। जॉन ग्रांट born April 24, 1620, London, died April 18, 1674, London. Okay, was an English statistician, ये एक English statistician थे, जनरली कंसाइडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ डेमोग्राफी। ये क्या था? फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ डेमोग्राफी कंसिडर होता था। डिफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया, इंक्लूडिंग चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डेमोग्राफी इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। डेमोग्राफी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ के लिए, क्योंकि हम इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जियोग्राफी को स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, तो इसके हेल्थ हम स्टडी करेंगे। फूड सप्लाई, इसके जो फूड सप्लाई है अच्छे है या सही से नहीं है, हाउसिंग क्या है, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, एजुकेशन है या नहीं है, लिटरेसी है या माइग्रेशन प्लानिंग है या नहीं है। तो ये तीन बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन। ओके, ये देखिए, ये जो हमारे पास डेमोग्राफी साइकिल है ना, ये इसमें इसके जो 5 स्टेजेस है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम जनरली जो है डिस्कस करते हैं और इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो है आ चुके हैं और मज़ीद भी आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको जो है स्टडी करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है? जो बर्थ और डेथ रेट होता है वो दोनों जो है इंक्रीज होता है। ओके, तो अगर बर्थ रेट भी जो है इंक्रीज है और डेथ रेट भी इंक्रीज है, हाई है, तो इससे क्या मतलब होता है? स्लो ग्रोविंग, इसमें ग्रोथ जो है स्लो होगा और पॉपुलेशन जो है स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी क्या होता है? स्टैंडिंग, जो मजीद जो है तरक्की नहीं करता है। ओके, तो ये क्या है? लीडिंग टू स्टेबल स्लो ग्रोविंग और स्टेशनरी पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन जो है स्टेबल होगा। तो हाई स्टेशनरी में क्या होता है? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने जहन नशीन करनी है। नंबर सेकंड हमारे पास है अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें होता है डेथ रेट जो है डिक्लाइन होता है। ओके, वो जो है स्टॉप होते हैं। क्यों स्टॉप होते हैं? हेल्थ केयर या सैनिटेशन या फूड सप्लाई, इसमें जो है इम्प्रूवमेंट आते हैं। तो इसके इम्प्रूवमेंट की वजह से जो है हेल्थ केयर, सैनिटेशन और फूड सप्लाई जो है वो ठीक होते हैं, तो इससे डेथ रेट जो है डिक्लाइन होते हैं, वो स्टॉप होते हैं। लेकिन आप सबको पता है बर्थ रेट जो है हाई होते हैं, डेथ रेट स्टॉप होते हैं और बर्थ रेट जो है वो हाई होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। इसकी वजह से रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, तो इस वजह से जो है डायग्राम एक्सपेंड होता है। ओके, मतलब डेथ कम होते हैं ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर या सैनिटेशन या फूड सप्लाई, और बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो इसलिए क्या होता है? अनचेंज बर्थ रेट अनचेंज होते हैं, वो हाई होता है, और जो डेथ रेट होता है ना वो डिक्लाइन होता है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। ओके, नंबर थर्ड हमारे पास है लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है? बर्थ रेट जो है वो कम होता है। क्यों? इसलिए कि एजुकेशन ज़्यादा होता है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ हाई एजुकेशन या इंक्रीज एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग। एक पॉपुलेशन में जो है क्या होता है, इसमें जो है फैमिली प्लानिंग और एजुकेशन जो है आता है, तो इस वजह से जो है बर्थ रेट में जो है कमी आती है। तो जब बर्थ रेट में कमी होते हैं ना, और डेथ रेट जो है वो भी जो है फर्दर जो है कम होते हैं। ओके, तो इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्लो होता है।
तो स्टूडेंट ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। फिर इसके बाद लो स्टेशनरी है। तो लो स्टेशनरी में क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट है हाई स्टेशनरी के। हाई स्टेशनरी में हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, और लो स्टेशनरी में लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ओके, और इसके बाद डिक्लाइन स्टेज है। डिक्लाइन स्टेज में क्या है, बर्थ रेट फॉल बिलो दी डेथ रेट। बर्थ रेट जो है डेथ रेट से जो है बहुत ज़्यादा जो है फॉल होते हैं, कम होते हैं, और इसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोग्राफिक साइकिल में जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 में क्या है, हाई स्टेशनरी जो है, तो इसमें क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों जो है हाई होते हैं। और इसमें कौन से लोग जो है आते हैं, इंडियंस आते हैं। ओके, was in this stage till 1920। 1920 तक जो है इंडियन इस स्टेज में जो है आती थी। अब आजकल इस स्टेज में इंडियन नहीं है, ये याद रखना स्टूडेंट। स्टेज 2 में जो है हमारे पास क्या है, अर्ली एक्सपेंडिंग में कौन है, इसमें साउथ एशिया एंड अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो होता है ये है। इसमें जो डेथ रेट है ना वो कम होती है। ओके, स्टेज 3 जो लेट एक्सपेंडिंग है, इसमें कौन है, जो बर्थ रेट इसमें कम होता है और डेथ रेट इसमें कम होता है। इसमें इंडिया, चाइना और सिंगापुर जो है आते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। और स्टेज 4 जो है हमारे पास, स्टेज 4 क्या है, स्टेज 4 हमारे पास है लो स्टेशनरी। इसमें यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, स्वीडन है और बेल्जियम है। ओके, इसमें भी जो है डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कम होते हैं। और स्टेज 5 जो डिक्लाइनिंग है, तो इसमें जो है हमारे पास क्या होते हैं, इसमें जर्मनी और हंगरी और इसमें जो है जापान, ये सब जो है इसमें आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है वही स्टेजेस हैं जो सबसे पहले हाई स्टेशनरी, फिर अर्ली एक्सपेंडिंग, फिर लेट एक्सपेंडिंग, फिर लो, फिर डिक्लाइनिंग। ओके, और इसके बाद हमारे पास जो है ये हाई स्टेशनरी है, फर्स्ट स्टेज है। तो हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, ओके, दोनों जो है हाई हाई होता है। पॉपुलेशन जो है वो रिमेन स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन स्टैंडिंग स्टॉप पे होता है। इसमें यंग पॉपुलेशंस होते हैं। ओके, यंग पॉपुलेशंस होते हैं ना। एंड पिरामिडल शेप एज पिरामिड। इंडिया टिल्स 1920 1921 बिग डिवाइड डिक्लाइनिंग डेथ रेट स्टेज 2। ये याद रखना, इंडिया 1920 तक जो है हाई स्टेशनरी स्टेज फर्स्ट में जो है आते थे, आजकल इसमें नहीं है। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या है, बर्थ रेट इज अनचेंज। इसमें बर्थ रेट जो है अनचेंज होता है, बर्थ रेट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बट हाई बट डेथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, सो द पॉपुलेशन इंक्रीज और एक्सपेंडिंग। और डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होता है, कम होता है। क्यों? इम्प्रूवमेंट जो है हेल्थ स्टेटस में आता है, सैनिटेशन पे काम होता है, फूड सप्लाई पे काम होता है, तो इस वजह से डेथ कम होते हैं और बर्थ जो है अनचेंज होते हैं। मतलब बर्थ सही से होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन डेथ कम होते हैं, तो ये अर्ली एक्सपेंडिंग है। ओके, लॉसिंग दी पिरामिडल शेप एज पिरामिड, और इसमें पिरामिड शेप जो है वो लॉस होता है। ओके, अफ्रीका, साउथ एशिया, ये सब जो है इसमें होते हैं। लेट एक्सपेंडिंग में क्या है, लेट एक्सपेंडिंग में द बर्थ रेट स्टार्ट टू डिक्रीज, बर्थ रेट इसमें जो है डिक्रीज होता है, बट द डेथ रेट डिक्लाइन फर्दर, और डेथ रेट जो है डिक्लाइन होता है फर्दर, सच दैट द नंबर ऑफ बर्थ इज स्टिल हाई टू टोटल डेथ, डेथ से ज़्यादा जो है बर्थ होते हैं। सो द पॉपुलेशन इज स्टिल इंक्रीजिंग और एक्सपेंडिंग। तो ज़रूरी बात है, डेथ कम है और बर्थ ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन स्टिल जो है अभी तक जो है इंक्रीजिंग में होता है और ग्राफ जो है एक्सपेंड होगा। ओके, और ग्लोबुलर शेप एज पिरामिड, ये जो ग्लोबुलर शेप एज पिरामिड जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया, चाइना, सिंगापुर और अदर डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं, ये इसमें जो है लेट एक्सपेंडिंग में होता है। लो स्टेशनरी में क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर नो बोथ लो। इसमें डेथ रेट और बर्थ रेट जो है दोनों बहुत कम होते हैं। सो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ इज सीन। ओके, इसमें जो है क्या होते हैं, जीरो पॉपुलेशन जो है इसमें जो है हम देख सकते हैं, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बिल्कुल जीरो होता है, कम होता है। ओके, सीन मिक्स्ड पॉपुलेशन, इसमें मिक्स पॉपुलेशन। सिलेंड्रिकल, इसमें इस तरह के जो है पॉपुलेशन होता है, सिलेंड्रिकल शेप एज पिरामिड होता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया 1985 में था, एंड बेल्जियम एंड स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। ओके, इसके बाद हमारे पास है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग कौन सा स्टेज है, birth rate decline further such that the number of birth is no less than total number of death, so population begin to decline। बर्थ रेट इसमें जो है स्टॉप होता है, बर्थ रेट इसमें होता ही नहीं है। हम कह सकते हैं इसमें नेगेटिव पॉपुलेशन होता है, नेगेटिव पॉपुलेशन,
जो जापान में आजकल होता है। ओके, तो डिक्लाइनिंग में क्या होता है, बर्थ रेट जो है स्टॉप होता है और डेथ रेट जो है ज़्यादा होता है। ओके, मतलब डेथ रेट से ज़्यादा जो है डेथ रेट से जो है बर्थ रेट कम होता है। सो पॉपुलेशन बिगिन टू डिक्लाइन, तो पॉपुलेशन स्टॉप होता है। एज्ड पॉपुलेशन, ओके, और इसमें ज़्यादातर लोग जो है एजड होता है, क्योंकि इसमें तो बच्चे होते ही नहीं है, पैदा नहीं होते, तो होते कहाँ से हैं। लॉजिंग सिलेंड्रिकल शेप, और जो सिलेंड्रिकल शेप होता था ना इससे पहले क्या होता था लेट स्टेशनरी में, तो इसमें जो है क्या होता है, लॉस होता है वो सिलेंड्रिकल शेप। इसमें जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्टुगल और ग्रीस, जापान, बेल्जिरिया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, इसमें निगेटिव पॉपुलेशन होता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेमोग्राफिक गैप। डेमोग्राफिक गैप क्या होता है, जो डेमोग्राफिक गैप बर्थ रेट से हम डेथ रेट जो है माइनस करते हैं, बर्थ रेट से माइनस डेथ रेट, ये क्या है, ये डेमोग्राफिक ग्राफ गैप, डेमोग्राफिक गैप होता है। ओके, अटेन मैक्सिमम लिमिट इन लार्ज लेट स्टेज 2। लेट स्टेज 2 में ये मैक्सिमम जो है लिमिट जो है अटेन करता है, ये स्टेज 2 आप लोगों ने डिस्कस किया। और कंट्रैक्शन ऑफ स्टार्ट इन अर्ली स्टेज 3, और स्टेज 3 में इसका कंट्रैक्शन होता है डेमोग्राफिक गैप की, आप लोग खुद जो है देख सकते हैं। मिनिमम और रिवर्स इन स्टेज 5। स्टेज 5 जो लेट पार्ट है डिक्लाइनिंग, इसमें ये जो है या मिनिमम होता है या रिवर्स होता है, बहुत ख़त्म होता है। ओके, तो ये वही बातें हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स, ये इसके जो है क्या है, ये इसके शेप्स हैं जो हमारे पास, ये याद रखना स्टूडेंट। इस साइड पे जो है क्या है, इस साइड पे हमारे पास जो है जेंडर है, और इस साइड पे हमारे पास एज है। ओके, एक्स वाई एक्सिस पे एज है, एक्स एक्सिस पे क्या है, जेंडर है, स्टूडेंट याद रखना। लेकिन याद रखना राइट साइड पे हमारे पास क्या है, मेल है, लेफ्ट साइड पे फीमेल है, स्टूडेंट याद रखना। ओके, और ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है जो हाई स्टेशनरी है, इसका शेप कुछ इस तरह है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ओके, और जो हमारे पास स्टेज सेकंड है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड जो हमारे पास है हाई स्टेशनरी और अर्ली एक्सपेंडिंग, इसका शेप इस तरह है। और जो स्टेज 3 है एक्सपेंडिंग है, ओके, जो लेट एक्सपेंडिंग है, इसका इस तरह है। ओके, और जो स्टेशनरी है सॉरी जो लो स्टेशनरी है, तो इस तरह सिलेंड्रिकल है। ओके, और जो हमारे पास डिक्लाइन है, तो ये सिलेंड्रिकल से जो है लॉस होता है, इस तरह होता है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने याद रखनी है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने इंडिकेटर्स को याद रखना है कि व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर हम सिंपली मेजरमेंट को कहते हैं, जब एक वेरिएबल को हम मेजर करते हैं तो इसको कहते हैं इंडिकेटर। ओके, हम एग्जांपल के साथ पेश कर सकते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ के इंडिकेटर्स तो वो क्या थे, स्टेटिस्टिकल मेजर्स थे, इसके ज़रिए हम पॉपुलेशन के हेल्थ को एसेस करते थे, इसके असेसमेंट करते थे। इसमें मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी या लाइफ एक्सपेक्टेंसी या डिसेबिलिटी जो होता है रेट होता है, वो सब हम देख सकते थे। तो इसी तरह अगर हम देखें डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को, तो स्टैटिस्टिक दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड चेंजेस विद इन ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, इसको हम जो है डिस्क्राइब करते हैं, इसकी स्टैटिस्टिक हो, इंक्लूडिंग इसमें मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन साइज़ है, कम है, ज़्यादा है, एज स्ट्रक्चर है, कम है, ज़्यादा है, फर्टिलिटी रेट है, इसमें मोटिलिटी रेट है, माइग्रेशन पैटर्न है, इमिग्रेशन है, ये सब जो है इसमें होता है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैव बीन सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स है। नंबर फर्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक, जो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, और सेकंड वन हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक है। ये वाइटल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्या है, ये पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक, इसमें पॉपुलेशन साइज़ है, सेक्स रेशो है, डेंसिटी है और डिपेंडेंसी रेशो है। ओके, और वाइटल स्टैटिस्टिक में बर्थ और डेथ रेट है, नेचुरल ग्रोथ रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, मोर्टिलिटी, फर्टिलिटी, ये सब जो है इसमें होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। दीज इंडिकेटर्स फॉर द कंट्री एंड स्टेट्स विल हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड पॉलिसी एंड प्रोग्राम्ड इंटरवेंशन, सेट नियर एंड फॉर टर्म गोल्स एंड डिसाइडिंग priorities besides understanding them in an integrated structure। ये जो इंडिकेटर्स है ना, एक कंट्री और स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके ज़रिए हम वो एरियाज़ जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, जिसको मज़ीद जो है इंटरवेंशन की ज़रूरत हो। इसमें जो है इसके लिए हम नियर और फार टर्म गोल्स जो है डिसाइड करते हैं प्रायोरिटीज़ के बेस पे। ओके, data in this section has been
taken mainly from the 2023 पाकिस्तानी सेंसस। जो 2023 की मर्दमशुमारी हुई थी ना, तो ये डाटा हमने जो है इस बेस पे जो है उठा के रखा है। तो स्टूडेंट ये चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको जो है आप लोगों ने इग्नोर भी नहीं करना है, और आप लोगों ने इसको जो है याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक है जो हमने डिस्कस किया। पॉपुलेशन साइज़ इसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन साइज़। ओके, तो पॉपुलेशन साइज़ में हमने क्या जो है देखना है, टू अंडरस्टैंड हाउ पॉपुलेशन ग्रो और श्रिंक, किस तरह पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है या कम है, तो वो हमने जो है देखनी है। पाकिस्तान हैड पॉपुलेशन ऑफ 241495112 अकॉर्डिंग टू द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द 2023 सेंसस। तो स्टूडेंट ये चीज़ें याद रखना है, 2023 के जो मर्दमशुमारी हुई है इसके मुताबिक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इतना है। ओके, अब तो 2025 है, सितंबर है। ओके, तो अब तो और भी जो है इसमें इंक्रीज आई हुई होगी। दिस फिगर इंक्लूड्स पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस, इसमें पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस है, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ओके, AJ के आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान सेंसस डेटा इज yet टू बी अप्रूव्ड बाय द CCI काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। ये CCI काउंसिल क्या है स्टूडेंट? CCI काउंसिल द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये फेडरल कंट्रोल करता है। प्राइम मिनिस्टर जो भी है, आजकल शहबाज शरीफ है और इससे पहले PM इमरान खान था, तो ये जो है फेडरल गवर्नमेंट के हाथों में होता है, जो प्रोविंस को देता है CCI, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होता है। ओके, तो ये काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इसको जो है देने है। पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये 5th पॉपुलस कंट्री है। ओके, वर्ल्ड में पाकिस्तान 5th। स्टूडेंट याद रखना MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ पाकिस्तान जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ पाकिस्तान है। ओके, 6 रेशो इन पाकिस्तान, 6 रेशो अब पाकिस्तान, ये हम स्टडी कर। 6 रेशो में क्या होता है कि कितने मेल है कितनी फीमेल डिस्ट्रीब्यूट है। देयर आर 1 to 743 मिलियन मेल्स एंड 1 to 384 मिलियन फीमेल्स इन पाकिस्तान। 1 to 7, 1 to 3 इतने मेल्स और फीमेल्स है। ये आप लोग खुद जो है काउंट कर सकते हैं, इतने ज़्यादा जो है नंबर्स है कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। द परसेंटेज ऑफ द मेल पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इज 50.72%, 50.72% compared to 49.28 of the female population. ओके, तो 49.28 ऑफ फीमेल पॉपुलेशन। ओके, तो 50.72 मेल के हैं और 49.28 फीमेल के हैं परसेंटेज। इसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान हैज़ 3.6 मिलियन मोर मेल्स देन फीमेल। पाकिस्तान के जो है 3.6 मिलियन मेल जो है ज़्यादा है फीमेल से, मतलब 3.6 मिलियन मेल जो है फीमेल मेल्स ज़्यादा है। ओके, फीमेल से। द 4th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडिया, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। ओके, तो ये 4th हाईएस्ट है वर्ल्ड में, सऊदी अरेबिया, इंडिया और चाइना से। 6 रेशो एट बर्थ, नंबर ऑफ मेल्स फॉर 1000 फीमेल। 6 रेशो एट बर्थ जो है हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, जितने मेल्स होते हैं 1000 फीमेल्स पे इसको डिवाइड करना, तो इसको 6 रेशो एट बर्थ कहते हैं। ओके, अफेक्टेड बाय 6, ये क्या लिखा है CTRD, ये पता नहीं, ये नज़र नहीं आता है, जो मैं कह सकता हूँ सेक्स स्ट्रेटजी है या कुछ और है, पता नहीं। तो ये कितना है, ये हमारे पास जो है 1.03 है। तो इसको अगर आप काउंट करें तो इतने वुमेन्स है पाकिस्तान में, इतने मेल्स है और इतने वुमेन है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितनी डेंसिटी है, एरिया पे कितने लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन लाइव पर स्क्वायर किलोमीटर, कितने एरिया पे कितने पर्सन जो है रहते हैं, तो इसको कहते हैं हमारे पास डेंसिटी। ओके, इसके बाद हमारे पास है द 2024 पॉपुलेशन डेंसिटी पाकिस्तान इन 326 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, 844 पीपल पर MI स्क्वायर, कैलकुलेटेड ऑन द टोटल लैंड एरिया ऑफ 770,880 किलोमीटर स्क्वायर।
ये इतने जो है एरिया है बिल्कुल मुताले पाकिस्तान जैसा रेशोज़ है, आप लोगों ने इसको जो है ख़ुद देखना है। डिपेंडेंसी रेशो स्टूडेंट, ये डिपेंडेंसी रेशो क्या है इसको ज़रा समझिए आप लोग। डिपेंडेंसी रेशो हमारे पास दो चीज़ें याद रखना, एक एज है 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज, दूसरा है 65 से एबव। तो 0 to 14 जो एज है वो भी काम करने के काबिल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, और 65 से एबव लोग जो है वो भी प्रोडक्टिव नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो 15 से 64 तक जितनी भी एज है ना वो प्रोडक्टिव है, वो काम करने के काबिल होते हैं। ओके, तो 0 to 14 ईयर ऑफ एज प्लस पॉपुलेशन 65 से एबव, इन दोनों को आपस में ऐड करके पॉपुलेशन ऑन 15 to 64 ईयर, जो 15 से 64 ईयर तक लोग होते हैं इस पे डिवाइड करना है और 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कहते हैं सोसाइटल डिपेंडेंसी रेशो। इससे जो आंसर आता है ना इसको डिपेंडेंसी रेशो, कि कितने लोग डिपेंडेंट हैं प्रोडक्टिव पीपल पे। ओके, कितने बच्चे हैं, कितनी बूढ़े हैं जो जवान लोगों पे जो है डिपेंड है, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंसी रेशो, TDR, टोटल डिपेंडेंसी रेशो। ओके, Pakistan age dependency ratio for the dependent population was 69.4 reported in 2024 most recent observation। ये 2024 के most recent observation के मुताबिक 69.4 रिपोर्टेड हुई है। ओके, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है 69.4, काफ़ी ज़्यादा है। 70% डिपेंडेंट है 30% पे। तो हमारा मुल्क कहाँ जो है आगे जा सकता है कि 70% पीपल जो है डिपेंडेंट है 30% पे। ओके, इसलिए पाकिस्तान तो सबसे पीछे भी है ना। दिस इज़ ए हाई वैल्यू अगेंस्ट ए ग्लोबल एवरेज ऑफ 40, और ग्लोबल जो एवरेज है वो 40% है। ओके, ए हाई रेशियो इंडिकेट मोर फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा है लोगों पे, इसलिए लोग जो है UK US बाहर जाते हैं, सऊदीया पे जाते हैं, ऑन वर्किंग पीपल एंड पॉसिबल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। ओके, वाइटल स्टेटिस्टिक हमारे पास है, तो वाइटल स्टेटिस्टिक में हमारे पास बर्थ रेट इन पाकिस्तान है, कितने लोग जो है पैदा होते हैं पाकिस्तान में 22.5 बर्थ्स है 1000 पीपल पे। तो 2023 जो एस्टिमेट है सेंसस के, डेथ रेट पाकिस्तान में कितना 7.2 डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 पॉपुलेशन में 7.2 डेथ होते हैं 2021 एस्टिमेट के मुताबिक। नेचुरल ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान इंक्रीज 1.85%। ओके, तो इसमें जो है चेंजेस आते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान इंक्रीज़ 1.85, तो ये 1.85 इसमें इंक्रीज़ आते हैं। तो ये चीज़ें तो आप लोग ख़ुद जो है रीड कर सकते हैं, आप ख़ुद जो है क्या कर सकते हैं, इसको जो है याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पक स्टडी जैसे क्वेश्चन है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि एक बंदे ने कितना लाइफ जो है गुजारना है, लेकिन ये पॉपुलेशन के बेस पे होता है। लोग कहते हैं ना पाकिस्तानी पीपल जो है 69 एज पे जो है मरते हैं, और UK जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 90 है। इस तरह की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए गिवन एज इन द एवरेज नंबर ऑफ ईयर विच ए पर्सन ऑफ दैट एज में एक्सपेक्ट टू लाइफ, एक बंदे ने कितना ज़िंदगी गुजारना है दुनिया में अकॉर्डिंग टू द मोर्टेलिटी पैटर्न प्रेवलेंट इन दैट कंट्री। द करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर पाकिस्तान इन 2024 इज 67.94 ईयर, ए 0.22 इंक्रीज फ्राम 2023। 2023 में जो है कम थी, और आज 2024 में ज़्यादा 67.94 ईयर्स है। ओके, तो ये याद रखना स्टूडेंट्स। चार्ट एंड टेबल ऑफ पाकिस्तान लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्राम 1950 टू 2024, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट टेबल्स बनी हुई है। आगे जो है हम इसको जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर करते हैं। यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्शंस आर आल्सो इंक्लूडेड थ्रू द ईयर 21,000, ये आप देख सकते हैं 2100, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मुझे तो सही से नज़र नहीं आती, लेकिन ये यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है। इसके बाद पाकिस्तान हिस्टोरिकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेटा, ये आप देख सकते हैं 24 में इतने, 23 में ये, और इस तरह 2010 में इस तरह इतने इंक्रीज इसमें जो है आते हैं। मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान कितना है? मोर्टेलिटी रेट मतलब कितने लोग जो है मरते हैं, इसके मेजरमेंट करना है। 2024 में जो है 6.3 डेथ पर 1000 पीपल। ओके, वर्ल्ड मीटर जो है ये सोर्स है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में 2024 में 52.3 डेथ पर 1000 पीपल। ओके, और फर्टिलिटी रेट मतलब कितने लोग जो है पैदा होते हैं, तो 3.189 बर्थ पर वुमेन। ओके, वुमेन जो है 3.1, इतने एक वुमेन के हम कह सकते 3 बच्चे, इस तरह 1.5 डिक्लाइन, मतलब 2023 से ये कम हुई है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कम हुई है 2023 से 2024 पे, तो ये भी अच्छी बात है।
तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम हेल्थ स्टेटिस्टिक पे जो है इंशाल्लाह जाएंगे और इसको जो है स्टार्ट करेंगे। तो इतना आप लोग कवर करें। किसी को कोई मसला है, प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।